ज्ञान की यात्रा में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल और आज हम किताबों की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। तो आइए मिलकर सीखते हैं कुछ नया। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। योर ब्रेन इज प्लेइंग ट्रिक्स ऑन यू, हाउ द ब्रेन शेप्स ओपिनियंस एंड परसेप्शंस, एल्बर्ट मुखेबर। अध्याय 1। क्या हम सचमुच दुनिया को देखते हैं? ये पुस्तक हमारी सहज समझ के लिए एक मूलभूत चुनौती के साथ शुरू होती है। हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, हम उसे वैसे देखते हैं जैसे हमारा मस्तिष्क उसकी व्याख्या करता है। महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि: मस्तिष्क अपूर्ण संवेदी डेटा प्राप्त करता है और उसमें मौजूद कमियों को पूरा करता है। धारणा एक भविष्यवाणी है, रिकॉर्डिंग नहीं। प्रकाशीय भ्रम मस्तिष्क के शॉर्टकट को प्रकट करते हैं। वे गलतियां नहीं हैं, बल्कि मस्तिष्क द्वारा सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास है। मौखेबर, मुलर लायर भ्रम और अस्पष्ट छवियों जैसे उदाहरणों का उपयोग ये दिखाने के लिए करते हैं कि धारणा एक सक्रिय निर्माण है। मस्तिष्क सटीकता की तुलना में गति और दक्षता को प्राथमिकता देता है। यह अध्याय इस बात को समझने की नींव रखता है कि हमारे विश्वास, यादें और निर्णय स्वाभाविक रूप से त्रुटिपूर्ण क्यों होते हैं। यदि आप इस विचार को और अधिक गहराई से समझना चाहते हैं तो हम अवधारणात्मक भ्रम या पूर्वानुमानित प्रसंस्करण के बारे में विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। अध्याय 2, मस्तिष्क हमें कहानियां कैसे सुनाता है। यहाँ मुखेबर बताते हैं कि मस्तिष्क एक कथा निर्माण करने वाली मशीन है। ये लगातार दुनिया को समझने के लिए कहानियां गढ़ता रहता है, भले ही जानकारी अधूरी हो या अस्पष्ट हो। मस्तिष्क के कहानी कहने के उपकरण: स्मृति पुनर्निर्माण। जब भी हम किसी स्मृति को याद करते हैं तो उसे दोबारा लिखा जाता है। भावनात्मक रंग: भावनाएं इस बात को आकार देती हैं कि हम घटनाओं की व्याख्या कैसे करते हैं। कारण कार्य संबंध का अनुमान लगाना: मस्तिष्क ऐसे कारणों का भी आविष्कार कर लेता है जबकि वास्तविकता में कोई कारण मौजूद नहीं होता। वह यह दर्शाता है कि कैसे दो लोग एक ही घटना का अनुभव कर सकते हैं लेकिन उसे अलग अलग तरीके से याद रख सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक मस्तिष्क अपनी अपनी कहानी गढ़ता है। यह अध्याय इस बात पर प्रकाश डालता है कि प्रत्यक्षदर्शी गवाही अविश्वसनीय क्यों होती है और व्यक्तिगत कहानियां विकृत होने पर भी सच्ची क्यों लगती हैं। यदि आप इस विषय में और गहराई से जानना चाहते हैं तो आप स्मृति विकृतियों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 3, हम अक्सर भ्रमों के सहारे क्यों जीते हैं। भ्रम कोई दुर्लभ गड़बड़ी नहीं है, वे मस्तिष्क की स्वाभाविक कार्यप्रणाली हैं। भ्रम क्यों मौजूद होते हैं? दुनिया इतनी जटिल है कि इसे पूरी तरह से समझना संभव नहीं है। मस्तिष्क ऊर्जा बचाने के लिए शॉर्टकट, अनुमानित तरीके का उपयोग करता है। ये शॉर्टकट पूर्वाग्रहों, रूढ़ियों और गलत धारणाओं को जन्म देते हैं। मुखेबर बताते हैं, पुष्टिकरण पूर्वाग्रह: हम ऐसी जानकारी खोजते हैं जो हमारे विश्वासों का समर्थन करती हो। उपलब्धता संबंधी अनुमान: हम उस आधार पर निर्णय लेते हैं जो आसानी से हमारे दिमाग में आता है। एंकरिंग: पहली छाप ही बाद के सभी निर्णयों को प्रभावित करती है। उनका तर्क है कि भ्रम अनुकूल होते हैं, वे हमें तेजी से कार्य करने में मदद करते हैं, लेकिन वे हमें गुमराह भी करते हैं, खासकर राजनीति, सोशल मीडिया और रिश्ते जैसे आधुनिक संदर्भों में। यदि आप चाहें तो मैं संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों के बारे में विस्तार से बता सकता हूँ। भाग 2, मेरा दिमाग, दूसरे दिमाग। अध्याय 4, हमारी निश्चितताओं का भ्रम। मनुष्य को निश्चितता पसंद होती है, लेकिन निश्चितता अक्सर एक भ्रम होती है। निश्चितता वास्तविक क्यों लगती है? मस्तिष्क को अस्पष्टता पसंद नहीं होती। निश्चितता से चिंता कम होती है। सामाजिक पहचान मान्यताओं को सुदृढ़ करती है। मुखेबर बताते हैं कि कैसे लोग अपने विश्वासों से तब भी चिपके रहते हैं जब सबूत उनके विपरीत होते हैं। यही कारण है कि बहसें शायद ही कभी लोगों की सोच बदलती हैं। लोग अपनी पहचान का बचाव करते हैं, तर्क का नहीं। वह आत्मविश्वास और सटीकता के बीच के अंतर को भी समझाते हैं। आत्मविश्वासी लोग जरूरी नहीं कि अधिक सही हों, वे बस अधिक निश्चित महसूस करते हैं। यह अध्याय बौद्धिक विनम्रता विकसित करने की एक सशक्त याद दिलाता है। यदि आप उत्सुक हैं तो अति आत्मविश्वास पूर्वाग्रह के बारे में और अधिक जानें। अध्याय 5, संज्ञानात्मक असंगति। संज्ञानात्मक असंगति वह बेचैनी है जो हमें तब महसूस होती है जब हमारे विश्वास और कार्य आपस में टकराते हैं। इस बेचैनी को कम करने के लिए मस्तिष्क व्यवहार को उचित ठहराता है, यादों को फिर से लिखता है, दृष्टिकोण बदलता है, बाहरी कारकों को दोष देता है। उदाहरण,
वे धूम्रपान करने वाले लोग जो जानते हैं कि धूम्रपान हानिकारक है लेकिन फिर भी जारी रखते हैं, जो लोग अपने साथी के व्यवहार को तर्कसंगत ठहराकर खराब रिश्तों में बने रहते हैं, ऐसे मतदाता जो घोटालों के बाद भी किसी राजनेता का बचाव करते हैं। मुखबिर बताते हैं कि किस प्रकार असंगति, ध्रुवीकरण और हठधर्मिता को बढ़ावा देती है। मस्तिष्क सत्य की अपेक्षा सुसंगति को प्राथमिकता देता है। यदि आप चाहें तो मैं संज्ञानात्मक असंगति के तंत्रों के बारे में विस्तार से बता सकता हूँ। अध्याय 6, मैं क्या नियंत्रित कर सकता हूँ और क्या मेरे बस से बाहर है। यह अध्याय नियंत्रण के भ्रम का अन्वेषण करता है, घटनाओं पर अपने प्रभाव को बढ़ा चढ़ाकर आंकने की हमारी प्रवृत्ति। उदाहरण, जुआरी ये मानते हैं कि वे जीत की लकीर को महसूस कर सकते हैं। लोग बार बार लिफ्ट के बटन दबा रहे हैं। प्रबंधक ये मानते हैं कि वे बाजार की ताकतों द्वारा संचालित परिणामों को नियंत्रित करते हैं। मुखबिर बताते हैं कि मनुष्य अनिश्चितता की असुविधा की तुलना में नियंत्रण के भ्रम को अधिक पसंद करते हैं। लेकिन जिन चीज़ों पर हमारा नियंत्रण नहीं है, उन्हें स्वीकार करने से लचीलापन बढ़ता है और चिंता कम होती है। यदि आप चाहें तो हम नियंत्रण के भ्रम के उदाहरणों का पता लगा सकते हैं। अध्याय 7, ज्ञान का भ्रम। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि हम उन चीज़ों को समझते हैं जिन्हें वास्तव में हम नहीं समझते। यही ज्ञान का भ्रम है। ऐसा क्यों होता है? हम परिचितता को समझ के साथ भ्रमित कर देते हैं। हम सामूहिक ज्ञान पर निर्भर करते हैं। समाज जानता है, इसलिए हम सोचते हैं कि हम भी जानते हैं। हम जटिलता को कम आंकते हैं। मुखबिर निम्नलिखित उदाहरणों का उपयोग करते हैं। कितने कम लोग यह समझा सकते हैं कि जिपर कैसे काम करता है? राजनीतिक राय अक्सर सतही क्यों होती हैं? लोग अपनी विशेषज्ञता को जरूरत से ज्यादा क्यों आंकते हैं? यह अध्याय ज्ञान संबंधी विनम्रता को प्रोत्साहित करता है, हमारे ज्ञान की सीमाओं को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है। ज्ञान भ्रम के बारे में और अधिक जानें। अध्याय 8, संदर्भ का महत्व। संदर्भ हमारी सोच से कहीं अधिक धारणा को प्रभावित करता है। संदर्भ का प्रभाव। हम व्यवहार की व्याख्या कैसे करते हैं? हम नैतिकता का आकलन कैसे करते हैं? हम जोखिम को कैसे समझते हैं? हम जानकारी को कैसे समझते हैं? मुखबिर बताते हैं कि कैसे सांस्कृतिक मानदंड मान्यताओं को आकार देते हैं, सामाजिक वातावरण निर्णयों को प्रभावित करता है, भावनात्मक अवस्थाएं धारणा को बदल देती हैं। एक ही घटना को संदर्भ के आधार पर पूरी तरह से अलग अलग तरीकों से समझा जा सकता है। यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि कोई भी धारणा संदर्भ मुक्त नहीं होती। यदि आप चाहें तो मैं संदर्भ प्रभावों के बारे में विस्तार से बता सकता हूँ। अध्याय 9, अधिक मानसिक लचीलेपन के लिए एक टूल बॉक्स। यह व्यवहारिक अध्याय है, यानी इससे निपटने के लिए क्या करें वाला भाग। मौकेबर द्वारा अनुशंसित उपकरण। संदेह को शक्ति के रूप में देखना, अनिश्चितता को स्वीकार करना, आलोचनात्मक चिंतन, मान्यताओं पर सवाल उठाना, बौद्धिक विनम्रता, यह स्वीकार करना कि हम गलत हो सकते हैं, पूर्वाग्रहों के प्रति जागरूकता, मानसिक शॉर्टकट को पहचानना, भावनात्मक विनियमन, यह समझना कि भावनाएं किस प्रकार विश्वासों को आकार देती हैं, सोच विचार की गति धीमी करना, जब दाव ऊंचे हों तो सोच समझकर तर्क का प्रयोग करना। लक्ष्य पूर्वाग्रहों को पूरी तरह से खत्म करना नहीं है, जो कि असंभव है, बल्कि उनके प्रभाव को कम करना और अधिक लचीले विचारक बनना है। यदि आप चाहें तो मैं एक संपूर्ण आलोचनात्मक सोच उपकरण किट बना सकता हूँ। निष्कर्ष, एक धूर्त मस्तिष्क के साथ जीना। मुखबिर एक सशक्त संदेश के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। मस्तिष्क प्रतिभाशाली तो है लेकिन अपूर्ण है। हमारी धारणाएं उपयोगी तो हैं लेकिन अविश्वसनीय हैं। हमारी मान्यताएं सार्थक हैं लेकिन लचीली हैं। इन सच्चाइयों को समझने से हमें मदद मिलती है और स्पष्ट रूप से सोचें, अधिक निष्पक्षता से न्याय करें, अधिक खुलकर संवाद करें, अधिक विनम्रता के साथ जीवन जिएं। यह पुस्तक अंततः मानसिक लचीलेपन, जिज्ञासा और आत्मजागरूकता का आह्वान है। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। प्रफुल्ल के साथ ज्ञान की यात्रा में बने रहने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए कुछ नया।